कहाँ चला गया? यहीं तो था, थोड़े दिन पहले तो आया था, अब वापस गायब हो गया। सबसे पहली बात तो अगर आप मेरे चैनल पर आकर ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और उसके लिए आप मोटिवेटेड होना चाहते हैं। सो kudos to that। तो बिना कुछ देरी के सबसे पहले बात करते हैं कि ये मोटिवेशन होता क्या है, ठीक है, हमें क्यों ज़रूरत है इसकी। हम सबको पता है, हम सब फील करते हैं उस चीज़ को, लेकिन जस्ट टू पुट इट इन वर्ड्स, when we have a strong desire to fulfill something, to take action on something, that force is nothing but motivation। मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फैक्टर से क्रिएट हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों जो आपको बहुत ज़्यादा पुश करते हो, इंकरेज करते हो कि आप अपनी एम को, अपने गोल को पाएँ। पर ज़रूरी नहीं कि आप हर समय उस एक्शन को लेने के लिए रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहें। हम लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ, हमारी फैमिली के साथ और काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस से सराउंडेड रहते हैं जब हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। उस सिचुएशन में हम उस टास्क को करने की क्षमता या फिर इच्छा नहीं रखते हैं। तो इस ब्लॉग में अब मैं आगे बात करूँगी कि आप अपना मोटिवेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं खुद से। नंबर 1, फाइंड आउट योर वाई। क्यों कर रहे हैं हम ये चीज़, क्यों करना चाहते हैं हम ये काम। एक लाइन का एक पर्पस लिख के रखिए कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको घर लेना है, दैट इज़ योर गोल, दैट इज़ योर एम। अब आप जानिए कि आप उसे क्यों लेना चाहते हैं। हो सकता है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर एन नंबर ऑफ़ रीज़न्स। एक और रीज़न हो सकता है कि आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने स्टेटस से, अपने क्वेश्चन से। सो आप वो फाइंड आउट कीजिए कि आप ये चीज़ करना क्यों चाहते हैं। अब आपने जान लिया है कि आप वो चीज़ करना क्यों चाहते हैं, और फिर भी आपको लग रहा है कि आपको उतना इनफ फोर्स नहीं मिल रहा है कि आप अपने घर लेने के बारे में सोचें, तो फिर एक बार और सोचिए कि ये जो वाइज मैंने सोचे हैं ये सही है या नहीं। हो सकता है आपको इनमें चेंज करना पड़े। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी या घर या जो भी चीज़ है, असेट है, वो लेना चाहते हैं, ना कि अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। लॉन्ग टर्म में ठीक है, बाकी लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, बट फोकस ऑन इम्प्रेसिंग योर सेल्फ फर्स्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। आजकल के ज़माने में हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें खुद क्या पसंद है, वी डोंट नो। सो फर्स्ट फोकस ऑन इम्प्रेसिंग योर सेल्फ। जब हम किसी भी काम में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो हम अपने आप उसको करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, उसकी तरफ हमारा रुझान बढ़ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप किसी ट्रैक पर जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार क्यों जा रहा हूँ मैं, और इतना सारा चढ़ना पड़ेगा, इतना सारा चलना पड़ेगा। बट आपको कोई आपका फ्रेंड आके बोलता है कि यार पता है 6 बजे जब हम वहाँ सुबह जाएंगे ना, जो व्यू दिखेगा ना सनराइज़ का, वो बहुत सही होने वाला है। तो आप वो मेंटली इमेजिन करने लगते हो कि ठीक है यार, वहाँ जाकर अल्टीमेटली मुझे ऐसा व्यू मिलेगा जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और वो फीलिंग होती है, वो आपको मोटिवेट कर देती है कि आप जाइए और उस पहाड़ पर चढ़कर देखिए कि एक्चुअली सनराइज़ कैसा दिख रहा है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ अल्टीमेटली आप कैसा फील करेंगे। हम सब इंसान हैं, हम सबके पास एक ही कॉमन चीज़ है कि हम फील कर सकते हैं चीज़ों को। तो आपका एंड गोल, एम पाने के बाद आप कैसा फील करेंगे। आप मुस्कुराएंगे, आप नाचेंगे जो भी, जिस तरह से भी आप एक्सप्रेस करेंगे, वो फीलिंग जो है आप एक बार आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि हाँ, मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ और मैं कर सकती हूँ। तो अपने आप आपका जो ब्रेन है वो आपको ट्रिक करेगा उस चीज़ को करने के लिए, और आप उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। तो अब तक हमने अपना वाई फाइंड कर लिया, हमने उस वाई को प्रॉपर्ली पहचाना कि वो ज़रूरी है या नहीं, उसके हिसाब से अपने चेंजेस बना लिए। हमने फीलिंग अनुभव कर ली कि हम अपने एम को पाकर कैसा फील करेंगे। जिन 3 चीज़ों से हमें अब तक मोटिवेशन आया है। और अब चौथी चीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेकिंग एक्शन। बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता। सो हाउ यू टेक एक्शन टू डू थिंग्स योर वे। तो बस अपने सॉक्स पुल अप कीजिए और एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए। और अभी भी अगर आपको एक्शन स्टेप में आलस आ रहा है, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट्स रिमाइंड कर लीजिए कि आप क्यों करना चाहते थे ये चीज़, आप खुद को इम्प्रेस करना चाह रहे थे, वो फीलिंग कैसी थी। जब आप उस एम को अचीव कर लेंगे, अपने आप एक्शन लेना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स द 4 स्टेप मोटिवेशन प्रोसेस। आफ्टर टेकिंग एक्शन काम ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। यू हैव टू कंटिन्यूसली असेस योर सेल्फ कि आप
बेस्ट कर रहे हैं कि नहीं अपना, ठीक है। आपकी जो जर्नी है वो बोरिंग से बेटर बेस्ट में जानी चाहिए, ना कि नीचे नीचे जानी चाहिए। तो आप कंटिन्यूसली अपने आप को असेस करते रहिए और अपनी प्रोग्रेस को नापते रहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तभी आपको जब आप देखेंगे अपनी आप की जर्नी कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपका वो मोटिवेशन जो है वो अब मेंटेन रहना शुरू हो जाएगा, वो एक हैबिट बन जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो काम आए कभी ना कभी, जब आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो और आपको कुछ एक्सटर्नल चार्जिंग की ज़रूरत हो, तो आप ये सारे पॉइंट्स रिमाइंड करके खुद को मोटिवेट करके आपका गोल पा सकें। ऑल द बेस्ट।